के सामने जो मंजर था वो शायद जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। टूटी हुई कोचेज, लोहे के टुकड़े, आग और लोगों की चीखें। कुछ लोग ब्रिज के मलबे के नीचे फंसे थे, कुछ अपनी सीट्स में अटके हुए थे और प्रेशर प्रूफ विंडोज इतनी मजबूत थी कि उन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। रेस्क्यू वर्कर्स को हैवी मशीन्स बुलवानी पड़ी, लेकिन फिर भी फंसे हुए पहले लोगों तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स साइट पर पहुंचे। एम्बुलेंसेज, मिलिट्री, डॉक्टर्स सब ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। करीब ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां के 40 डॉक्टर्स भी फौरन साइट पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस हादसे में टोटल 101 लोग मारे गए, 88 लोग शदीद जख्मी हालत में पाए गए और 100 के करीब लोगों को मामूली जख्म आए। जो लोग पहली 2 कोचेज में थे, खुशकिस्मती से उनकी जिंदगी बच गई। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन्स, जिनको कभी दुनिया की सबसे सेफ ट्रेन्स माना जाता था, एशिड डिजास्टर ने ये इंप्रेशन खाक में मिला दिया। इस एक्सीडेंट ने सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले फ्रांस, इटली और जापान तक के लोगों को भी शॉक कर दिया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरी साइट का एनालिसिस किया, तब शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई हो, लेकिन जब उन्होंने कोच नंबर 1 के फ्लोर पर घुसने वाला व्हील का पुर्जा देखा तो सब कुछ क्लियर होने लगा। लॉग्स देखे गए तो मालूम पड़ा कि ट्रेन के उसी व्हील में पहले भी फ्लैट स्पॉट का इशू रिपोर्ट हुआ था, वो भी 8 मरतबा, लेकिन फिर भी उसे रिप्लेस नहीं किया गया। क्रैक्स डिटेक्ट करने वाली मशीन्स भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी विजुअल इंस्पेक्शंस टॉर्च की मदद से की जाती थी। कंपनी ये कहकर टाल देती थी कि वो मशीन्स फॉल्स अलार्म्स देती हैं। 1992 में फ्राउनहोफर नामी एक जर्मन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग भी दी थी कि हाई स्पीड ट्रेन्स पर रेजिलिएंट व्हील्स खतरनाक हो सकते हैं, और 1997 में हैनोवर ट्रैम कंपनी ने भी वार्निंग दी थी, लेकिन दोनों वार्निंग्स इग्नोर कर दी गई। इंजीनियर्स ने बाद में बताया कि ये टायर हर दिन 5 लाख मरतबा रोटेट करते थे, और वो भी हाई स्पीड पर। हर रोटेशन में स्टील टायर हल्का सा कंप्रेस होता और वापस एक्सपेंड होता। इससे फटीग क्रैक्स बन गए जो दिन ब दिन बढ़ते चले गए, और बीच में रबड़ लगाने की वजह से वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो गई और किसी को पता ही नहीं चला कि व्हील्स असल में क्रैक हो रहे हैं। और फिर फाइनली 3 जून 1998 को सिर्फ एक व्हील टूटने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। एशिड डिजास्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है। इस हादसे के बाद सभी हाई स्पीड ट्रेन्स के व्हील्स वापस मोनोब्लॉक डिजाइन में रिप्लेस किए गए और जंक्शन पॉइंट्स के आसपास तमाम ब्रिजेस को रीलोकेट किया गया ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो सके। जर्मनी ने इस हादसे के बाद अपने पूरे रेल सिस्टम को दोबारा इवैल्यूएट किया। प्रेशर प्रूफ विंडोज रिप्लेस की गई ताकि फ्यूचर में अगर रेस्क्यू की जरूरत पेश आए तो अंदर फंसे लोगों को विंडोज तोड़कर बाहर निकाला जा सके। आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में एशिड डिजास्टर एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। मोनोब्लॉक व्हील्स में बेशक मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा लगता है, लेकिन हाई स्पीड पर ये वन पीस में कास्ट होने की वजह से कम से कम टूटते नहीं है, और वाइब्रेशंस एक सिग्नल होता है कि अब व्हील्स को बैलेंसिंग की जरूरत है।